तो स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है एपिसोड 3 और एपिसोड 4 डेयर डेविल बॉर्न अगेन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और एपिसोड 3 शुरू होता है वाइट टाइगर और डेयर डेविल के कन्वर्सेशन के साथ। इस कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि वाइट टाइगर्स अपने होप्स छोड़ चुका है। उसे ऐसा लगता है कि उसे जेल होगी ही होगी अब। पर इस एपिसोड में हमें बेहतरीन से बेहतरीन को ड्रामा देखने को मिलता है। उसके बाद वाला सीन विल्सन फिस्क वेनिसा से बातें कर रहा होता है और उसके हाथों में हमें दिखता है कि भाई उसके जो नकल्स होते हैं वो खून से भरे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पैरेलल देखने को मिलता है कि भाई डेयर डेविल के भी नकल्स खून से भरे होते हैं, क्योंकि जो उसने पिछली रात जो कांड किया था उसी की वजह से। तो ओवरऑल मैं इस एपिसोड की जो कहानी बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई डेयर डेविल यानी कि मैट मर्डॉक बहुत मेहनत करके वाइट टाइगर की आइडेंटिटी को रिवील करके केस जीत जाता है। और सारे पुलिस वाले इस खबर से नाखुश होते हैं और वो वाइट टाइगर को मार देते हैं। इसमें हमें जो ड्रामा जो कन्विंसिंग एक्ट देखने को मिलता है मैट मर्डॉक से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो जिस तरह से कन्विंस कर रहा था जूरी मेंबर्स को वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और वाइट टाइगर को क्यों मारा, क्योंकि उसका जो एक्टर है, उस रोल को जो एक्टर प्ले करता है उनकी डेथ हो चुकी है, रेस्ट इन पीस। पर जब मैट और वाइट टाइगर केस जीत जाते हैं तब उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद वाइट टाइगर को गोली मार दी जाती है पनिशर के किसी फैन ने, जो कि एक पुलिस वाला होता है। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। और अब आते हैं एपिसोड 4 पे। तो एपिसोड 4 के फर्स्ट शॉट में हमें पता चलता है कि वाइट टाइगर का पोस्टमार्टम हो चुका है और मैट मर्डॉक उस डॉक्टर के साथ बातचीत करता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उसके बाद एक छोटी बच्ची आ जाती है जो कि बाद में वाइट टाइगर बनने वाली है। तो वो मैट से वही बातें करती है कि मेरे जो भी रिश्तेदार हैं, शायद से चाचा होंगे वो, और इसी दिन के लिए वो जेल से बाहर निकले थे। पर मैट संभाल लेता है और इसके बाद हमें पहली बार म्यूज़ की झलक देखने को मिलती है। फिर डैनियल उस रिपोर्टर को नशे की हालत में कुछ बता देता है और उसी बार के बाहर पुलिस वाले एक किसी छोटे मोटे चोर को पकड़ लेते हैं जिसका नाम है लेरॉय, और उसने कैरेमल कॉर्न चोरी किए थे। पर उसे जेल में भेज दिया जाता है। फिर मैट उसकी केस लड़ता है। तो मैट उसकी मदद करने के लिए प्रोसिक्यूटर के पास जाता है और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है मैट का रिज। प्रोसिक्यूटर सोनिया और मैट दोनों भी एक दूसरे के ऊपर लाइन मारते हैं और प्रोसिक्यूटर उसे उस आदमी यानी कि लेरॉय को 10 दिन की सज़ा देती है। पर मैट इससे खुश नहीं होता। वो लेरॉय के पास जाता है और बोलता है कि भाई 10 दिन तुझे बस जेल में बिताने हैं। पर लेरॉय बोलता है कि मेरा जो इनकम होता है वो गवर्नमेंट की, मतलब हमारा जैसा होता है राशन, वैसे ही वो लोग राशन देते हैं। तो उसके जेल के में जाने की वजह से वो अब उसे नहीं मिलेगा और उसे कचरे में से कुछ भी खाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैट कुछ नहीं होता। उसके बाद मैट छानबीन करने लगता है कि व्हाइट टाइगर को किसने मारा। तो उसे बुलेट कैप मिलती है और वो सीधा जाता है पनिशर के पास। तो पनिशर पहली बार हमें इस सीरीज़ में देखने को मिला है। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेशन हमें उन दोनों के बीच में देखने को मिलती है। उफ क्या कन्वर्जेशन थी, मतलब विल्सन फिस्क और मैट की वो पहली वाली कन्वर्जेशन और ये पनिशर और मैट की ये वाली कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिखी गई है। फिर पनिशर मैट को रुलाता है कि भाई तू इस सब फोगे के लिए ही कर रहा है ना, तू डेयरडेविल नहीं बनता। तो मामला थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर उसके बाद हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पैरेलल्स देखने को मिलते हैं विल्सन फिस्क और मैट मर्डॉक के। मैट जाता है ऊपर अपने डेयरडेविल सूट को देखने या फिर अपने हेलमेट्स को देखने, और यहाँ पे विल्सन फिस्क जाता है नीचे अपने एडम को देखने जो कि उसने कूटा है उसे। और मैट अपना हथियार थोड़ा सा मॉडिफाई अपग्रेड करता है और यहाँ पे विल्सन फिस्क जो है वो एडम को और टॉर्चर करता है। और इसी के साथ लास्ट सीन हमें जो देखने को मिलता है वो म्यूज़ का देखने को मिलता है। वो एक आदमी को अपने अड्डे पे ले आता है और उसका खून निकालने लगता है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म। चौथा एपिसोड जिस तरीके से स्टोरी चलती
रही एपिसोड 1 to 3 तक, चौथा एपिसोड स्लो डाउन कर जाता है। हालांकि एपिसोड में बहुत कुछ है पर बताने लायक ऐसी सारी चीज़ें नहीं है और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हाँ, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है, जो कि विल्सन फिस्क अपने सारे आदमियों को लेकर एक साइड पे जाता है और उसे री इस्टेब्लिश करने की सोचता है। पूरा का पूरा आर्किटेक्चर उसने बनाया है वो एग्जीक्यूट करने का सोचता है और उसकी जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है। फिर विल्सन फिस्क भाई वो तो अलग ही बंदा है। वो स्कूल में जाता है, जो भी बच्चे होते हैं वो गाना, फिर भाई इतना ज़्यादा इरिटेट होता है ये बंदा। और फिर दूसरी जगह जाता है, वहाँ पे भी सेम गाना, तो भाई बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। फिर डैनियल पे चिल्लाता है और बोलता है कि भाई तूने कुछ तो लिख किया है उस बार में जाकर, और डैनियल उससे माफ़ी मांगता है और फिस्क मान जाता है, उसे नौकरी से नहीं निकालता। इसी के साथ मोटा मोटी एपिसोड की कहानी थी, ये साइड कहानी थी। पर मैंने जो पहले बताया था पनिशर और डेयर डेविल का, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सीन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।